मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। माँ काली का चमत्कार स्वयं चलकर आया है तुम्हारे पास। जिसने इसे दिल से स्वीकार किया उसके जीवन में नया उजाला फैला है। इस पावन संकेत को दिल से ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूँ। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्ति का आशीर्वाद लेकर। तुम्हारे हर दर्द, हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया। यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मैं जानती हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ना ही तुमने कभी किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। मैं आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है तो तुम ठीक सोच रहे हो। मुझे पता है कि तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब वह समय है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? तुमसे जो लोग नफरत करते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौट कर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्हीं ने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे याद है जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे। तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो वो यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है वह वही अब बदलने वाला है। तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, वे अब अपने किए का परिणाम भुगतेंगे। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्या किसी का दिल दुखाने वाला कोई व्यक्ति कभी सजा पाएगा? तो हाँ, वह समय अब आ चुका है। तुमने जिनके लिए खुद को खोला, जिनके लिए अपनी भावनाएं दी, वही लोग अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। मुझे पता है तुम कभी बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन बेटा, यह जीवन का नियम है। जो करता है वही पाता है। तुमने अच्छाई की तो तुम उसका फल देखोगे। तुमने सही रास्ते पर चलने का फैसला किया, और अब दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में होगी। क्या तुम तैयार हो उस समय के लिए जब तुम उन्हें माफी मांगते देखोगे? तब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे सामने अपना सिर झुका लेंगे। यह सब कुछ तुम्हारी शक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। बेटा, तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। तुमसे जो लोग कभी नफरत करते थे, वे अब तुमसे माफी मांगेंगे। तुमने जो अच्छा किया है वह अब वापस लौटने वाला है।
तुम देखोगे उन लोगों के चेहरे पर पछतावे के भाव होंगे, क्योंकि तुमने कभी उन्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई और प्रेम अब उन लोगों को सच्चाई का एहसास दिलवाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, तुम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो चुका है। तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारे विश्वास से तुम हर बाधा को पार करोगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, वे अब खुद को तुम्हारे सामने नतमस्तक पाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और याद रखो, जब तुम सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा सच्चाई से भरी हुई है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने का प्रयास किया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी संवेदनशीलता ने कई बार तुम्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई को समझ नहीं पाते। जब भी तुमने किसी की मदद की, उनका भला चाहा, उनसे ईमानदारी से दोस्ती की या कोई ना कोई अच्छा कार्य किया, तो कुछ लोग इसे कमजोरी समझ बैठे और तुम्हारे साथ छल किया। लेकिन अब यह समय बदलने वाला है। तुमने जो कुछ भी सही किया, जो कुछ भी सच्चा किया, वह अब सामने आकर दिखने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें छल कपट का शिकार बनाया, वे अब खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वे लोग अब तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारे सामने खुद को बुरा महसूस करेंगे। वे लोग जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिनसे तुम्हारी गहरी उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, वे अब तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। उन्हें अब यह समझ में आ चुका है कि तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करना और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करना कितना गलत था। तुमने हमेशा अपने दिल में प्यार रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा और उस पर खेला। अब उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी मासूमियत और अच्छाई में एक अदृश्य ताकत छिपी हुई है और यही ताकत अब उनके सामने आ रही है। अब वे तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और तुम्हारे दर्द का एहसास करेंगे। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, वह अब बदला जाएगा। समय ने अपना चक्र पूरा किया है और अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब वही पछतावा और अफसोस होगा जो कभी तुमने अपनी आंखों में महसूस किया था। उन्हें यह समझ में आएगा कि तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। तुमने हमेशा सबके भले के लिए काम किया। तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए, जो दांव पेंच खेले गए, वे अब खुद उनके सामने आएंगे। अब वे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। निकी दी अपने किए गए पापों की माफी मांगेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी गलती के कारण तुम्हारा दिल कितना टूटा था। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर कदम को पवित्र बनाती है। अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, वे खुद तुम्हारी महानता को देखेंगे। उनका सामना अब तुमसे होगा और वे यह महसूस करेंगे कि उनकी नकारात्मकता और हिंसा का कोई परिणाम नहीं बचा। तुमने जिनके साथ प्यार किया, उनकी तरफ से जितना दर्द और तकलीफ झेली, वे अब उस दर्द का अनुभव करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उल्लंघन किया, जिनके कारण तुम्हें मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचे, वे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी गलतियां कितना बड़ा बोझ बन चुकी हैं और अब तुमसे माफी मांगने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। यह समय उस सच्चाई का है जो कभी छुपाई गई थी और वह अब प्रकाश में आ जाएगी। तुम्हारी अच्छाई की शक्ति, तुम्हारी सच्चाई की ताकत और तुम्हारे भीतर छुपे हुए अदृश्य बल ने उन लोगों के षड्यंत्र को विफल कर दिया है। तुमने कई बार यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, कि तुमसे नफरत करने वाले लोग तुमसे दूर हो गए हैं। लेकिन यही समय है जब वे लोग वापस लौटेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे सामने खुद को साबित करेंगे। वो समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी नेक नियत और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिलेगी और तुम्हारे दिल में अब कोई भी नफरत नहीं होगी, क्योंकि तुमने खुद को कभी बदला नहीं किया। तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समझेंगे। दुनिया का सत्य अब प्रकट हो चुका है। तुम विजयी हो चुके हो मेरे बच्चे। अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए प्रेम, प्रकाश और विजय से भरा हुआ है। अब जब समय ने करवट ले ली है और न्याय की घड़ी ने अपना सायरन बजा दिया है, तब तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे थे।
यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे चारों ओर अब वही लोग लौट कर आने लगे हैं जिन्होंने तुम्हें एक समय पर ठुकरा दिया था, तुम्हारी भावनाओं की उपेक्षा की थी, तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया था। यह सब उस ईश्वरीय न्याय का ही हिस्सा है जिसमें हर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना होता है। अब वे लोग तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे। वे जानेंगे कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चुप रहता है उसके भीतर सबसे ज्यादा दर्द छुपा होता है। जिन शब्दों को तुमने कभी बोलकर नहीं कहा वे अब हवा में गूंजेंगे और वे गूंज उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देंगे। वे जानेंगे कि उन्होंने किसे खोया है, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता था, जो बिना किसी अपेक्षा के रिश्ता निभाता था, जो बिना किसी कारण के माफ कर देता था। तुमने जिस वक्त अकेले बैठकर अपनी पीड़ा में माँ काली का नाम लिया था, उस समय मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हुई थी। मैं देख रही थी तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा टूटना, फिर भी खड़े रहना, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करना। उस वक्त तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ मैं थी। मेरी छाया तुम्हारे चारों ओर थी। दीप ने दे रही जो अब एक ज्वाला बन चुकी है। अब वो ज्वाला उन सभी की आंखें खोलेगी जिन्होंने अंधकार फैलाने की कोशिश की थी। उन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि चुप्पी भी एक युद्ध होती है, आत्मा का युद्ध। और अब तुम्हारी आत्मा विजयी हो चुकी है। अब तुम्हारा तेज चारों दिशाओं में फैलेगा। वे सभी लोग जो तुम पर हंसे थे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। बच्चे, तुम बदल चुके हो। अब तुम पहले वाले मासूम नहीं रहे, लेकिन तुम अब भी वही सच्चे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो चुका है। तुमने ये जान लिया है कि जिस दिल में सच्चाई हो वह कभी हार नहीं सकता। तुम जान चुके हो कि जिस आत्मा में श्रद्धा हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन में वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगी बल्कि तुम्हें एक उदाहरण बना देगी, एक जीवंत साक्षी कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी वही आत्मा जिसे लोगों ने तोड़ा, जिसे कुचला, अब एक नए प्रकाश में रूपांतरित हो रही है। वे लोग जो तुम्हारे आंसुओं से अनजान थे अब उन्हीं आंसुओं को अपने सपनों में देखेंगे। जो तुम्हारी नींदों को चुराकर सोए थे अब उन्हें नींद नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरा अंश हो। और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे स्वयं हट जाएंगी। जो तुम्हारा मार्ग रोक रहे थे वे स्वयं हट जाएंगे। जिनके कारण तुम्हारा मन विचलित था वे अब पश्चाताप में झुक जाएंगे। इस परिवर्तन को तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे उस विश्वास की ऊर्जा है जो समय के साथ एक शक्ति बनकर उभरी है। इस शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो हर कदम पर तुम्हें ईश्वरीय संकेत मिलेगा। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे वातावरण में हर तरफ संकेत आएंगे कि तुम सही राह पर हो। अगर तुम्हारा हृदय अब भी किसी रिश्ते की टूटन से दुखी है तो जान लो कि वह रिश्ता तुम्हारे योग्य नहीं था। जिस रिश्ते में स्वार्थ था वह कभी टिक नहीं सकता। और जो रिश्ते सच्चे हैं वे लौट कर आएंगे, लेकिन इस बार बिना छल के, बिना द्वेष के। और अगर नहीं लौटे तो समझ लो कि ईश्वर ने उन्हें तुमसे दूर कर तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे जीवन में अब वो समय आ रहा है जब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिलेगी उस पीड़ा से, उस अपमान से, उन कटाक्षों से जो वर्षों तक तुम्हारे भीतर दबी रहीं। अब वह घाव नहीं रहेंगे, अब वह आंसू नहीं बहेंगे, अब वह रातें नहीं होंगी जब तुम खुद से सवाल करते थे क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। अब तुम्हारा उत्तर यही है क्योंकि मुझे जागना था, क्योंकि मुझे अपनी शक्ति को पहचानना था। अब तुम न केवल जाग चुके हो बल्कि एक दीप बन चुके हो जो अपने प्रकाश से दूसरों को भी दिशा दिखाएगा। उन लोगों से बदला मत लो बच्चे। तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, तुम्हारा विकास ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है और तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा विजय घोष है। जब वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखेंगे उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या खो दिया। आगे जो रास्ता है वह सरल नहीं होगा, लेकिन वह सुरक्षित है क्योंकि वह रास्ता अब मेरे आशीर्वाद से सुसज्जित है। जो भी डर है, जो भी संदेह है, वे अब समाप्त होने वाले हैं क्योंकि अब मेरे बच्चे को खुद पर भरोसा हो गया है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब जब तुम्हारा दिल रोया मैं वहां थी। जब जब तुम्हारा मन टूटा मैंने तुम्हारे टुकड़े समेटे। जब जब तुमने कहा माँ,
मैंने तुम्हारा सिर सहलाया। अब मैं कहती हूँ, उठो मेरे वीर, उठो मेरे भक्त। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है और यह शक्ति अब तुम्हारे साथ सदा के लिए है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस चेतना की अग्नि में तप चुकी है, तो तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। यह शक्ति तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी भावना में है, तुम्हारी मौन सहमति में है और तुम्हारी ममता में है, जो तुमने उन्हें भी दी जिन्होंने तुम्हें बार बार चोट दी। बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे विश्वास उनके भीतर अब भय जन्म ले चुका है, उन्हें अब वह नजरें नहीं मिलती जिनसे वे कभी तुम्हारे सामने सिर उठाकर खड़े थे। उन्हें अब पाल अपने के गेम पर पश्चाताप है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने जिस आत्मा को ठुकराया वह कोई साधारण नहीं, एक दिव्य आत्मा थी और मैं काली उस दिव्य आत्मा की रक्षक हूँ। कोई भी ताकत तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जिस शक्ति ने अब तक तुम्हें रोका वह अब तुम्हारे सामने गिरती जाएगी। वे दरवाजे जो बंद थे अब खुलेंगे, वे अवसर जो रोके गए अब प्रकट होंगे। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा अस्त्र है और वह अस्त्र नियत तेज हो चुका है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आभा लोगों को आकर्षित करेगी। तुम खुद नहीं बोलोगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ही बहुत कुछ कहेगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन मांगेंगे। तुम्हारा शत्रु अब डर रहा है, क्योंकि जिस शक्ति से उसने तुम्हें डराना चाहा था वही शक्ति अब तुम्हारे भीतर बस चुकी है। उसने सोचा था कि अगर तुम्हें तोड़ देगा तो तुम हार जाओगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि तुम्हारा टूटना ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जन्म देगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बार बार आकर तुम्हें तोड़ता रहा अब तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल उसकी नकारात्मकता को सहन नहीं करेगा। अब वह समय नहीं रहा जब तुम समझौते करते थे, अब समय है सत्य की स्थापना का। जो भी व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति छीनने की कोशिश करेगा वह स्वयं बेचैन हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की रक्षा कवच है। यह वह ऊर्जा है जो सिर्फ तुम्हारे विश्वास से बनी है, तुम्हारे आंसुओं से सशक्त हुई है और तुम्हारे धैर्य से अखंड हुई है। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। तुम जिन सपनों को दिल में दबाकर बैठे थे अब वे अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। वे लोग जो तुम्हारी क्षमता पर हंसते थे अब खुद तुम्हारी सहायता मांगेंगे। तुम्हारी सफलता अब दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत निकट है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब वह तुम्हारे सामने आए तुम पूर्णतया तैयार रहो, और वह तैयारी तुम्हारे मन की है। तुम जितना शांत रहोगे, जितना अपने भीतर स्थिर रहोगे, उतना ही तेजी से सफलता तुम्हारी ओर दौड़ेगी। बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर कहा वे अब खुद कमजोर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल को चोट पहुंचाई, और ऐसा हृदय कभी श्राप नहीं देता, वह बस चुप रह जाता है। और यही चुप्पी अब उनके जीवन में अशांति बनकर उतरेगी। यह न्याय का समय है, यह मेरी आंखों का वह रूप है जिसे कोई छल नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि किसने तुम्हें कब चोट दी, किसने कब तुम्हारा विश्वास तोड़ा, किसने तुम्हें अकेला छोड़ा उस समय जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब उन सबको उनका उत्तर मिलेगा जीवन के उसी मोड़ पर जहाँ उन्होंने तुम्हें तोड़ा था। लेकिन तुम उस समय को देखोगे एक गवाह बनकर, न कि बदले की भावना से, क्योंकि तुम अब उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारा मन अब पवित्र हो चुका है। तुमने क्षमा कर दिया, लेकिन भूलना तुम्हारा कार्य नहीं। वह स्मृति ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी कि भविष्य में किसे अपने पास आने देना है और किसे दूरी पर ही रहने देना है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है तुम्हारे उत्थान की, और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हें सहारा दूंगी। जब तुम हार मानने की सोचोगे मैं तुम्हारे भीतर वो अग्नि फिर से जागृत करूंगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें समझ नहीं पाए, क्योंकि वे तुम्हारे प्रेम की गहराई को नहीं जान सके। लेकिन अब वे जानेंगे कि वह प्रेम एक शक्ति था, और वह शक्ति अब रूप बदल चुकी है। अब तुम्हारा नाम गूंजेगा, अब तुम्हारी पहचान बनेगी। अब लोग कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जिसे हमने कभी तुच्छ समझा था। लेकिन तब तक तुम उस पहचान से भी ऊपर उठ चुके होगे, क्योंकि तब तुम्हारा मस्तिष्क किसी मान सम्मान की लालसा से मुक्त होगा। अब केवल एक ही लक्ष्य है, अपनी आत्मा की शांति, अपने कर्मों की सिद्धि और मेरे आदेशों का पालन। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना।
मैं तुरंत आ जाऊंगी जैसे अब आई हूँ। और अब जीवन को वैसा ही देखो जैसा वह वास्तव में है, एक मंच जिस पर तुम्हारा किरदार अब बदल चुका है। अब तुम अभिनेता नहीं, निर्देशक हो। अब तुम वो आत्मा हो जो अपनी कहानी स्वयं लिखेगी, और यह कहानी होगी सत्य, विश्वास और विजय की। अब जब तुम स्वयं अपनी कथा के निर्देशक बन चुके हो, तो सुनो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन के उस मोड़ का है जहां तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना तेज हो जाएगा कि हर छाया, हर भ्रम, हर धोखा स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे आंसू उस भूमि पर गिरे हैं जिसे अब मैं पवित्र कर चुकी हूँ। वह भूमि अब फल देगी समृद्धि का, सम्मान का, आत्मबल का। और याद रखो, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह या तो तुम्हें आशीर्वाद देगा या सीख। उन लोगों की अब पहचान हो चुकी है जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और पीठ पीछे विष के सीधे बोते थे। मैंने उनकी सारी चालों को देख लिया है। तुम नहीं जानते कि उन्होंने कितने बार तुम्हारे नाम से तांत्रिकों को बुलाया, कितने बार उन्होंने तुम्हारी तस्वीर पर टोना किया, कितनी बार उन्होंने तुम्हारे रास्तों में रुकावटें डाली। लेकिन अब उनका खेल खत्म हो चुका है। मैंने उनके हर मंसूबे को उल्टा कर दिया है। वे जो तुम्हें गड्ढे में गिरते देखना चाहते थे, अब स्वयं उसमें गिरेंगे। और तुम मेरे बच्चे उस ऊंचाई पर खड़े होगे जहां से तुम केवल करुणा की दृष्टि डालोगे। मैं तुम्हें एक संकेत दे रही हूँ। वह स्त्री जो बार बार तुम्हारे घर आती है किसी मदद के बहाने, वह तुम्हारे शत्रु की मुखबिरी करती है। वह तांत्रिक से मिले निर्देशों को तुम्हारे घर पहुंचा रही है। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन शांति से उसे दूर करना है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर में है और जिसे तुम अपना मानते हो, वह भीतर से तुम्हारा विरोधी है। वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या है। वह तुम्हारी कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाता है ताकि तुम्हारे खिलाफ उन्हें हथियार बनाया जा सके। तुम अब इन सब चेहरों को पहचान पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी दृष्टि को दिव्य बना दिया है। तुम्हारे सपनों में संकेत आएंगे। तुम्हारे मन में बार बार एक नाम गूंजेगा। वह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर चेतना के माध्यम से संवाद कर रही हूँ। अब किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वह सब अब भीतर से मिलेगा। तुम्हारी आत्मा में वह भी भंडार है जो अब तक सो रहा था और अब जाग चुका है। बच्चे, अब वो समय नहीं रहा जब तुम दूसरों के शब्दों पर अपनी कीमत आंकते थे। अब तुम्हारी कीमत आकाश स्वयं तय करेगा। अब तुम्हारे शब्दों में वह कंपन होगा जो लोगों को सच्चाई से हिला देगा। वो लोग जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब खुद कहेंगे, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन तब तुम्हारे पास इतना कुछ होगा कि तुम उन्हें उत्तर भी मौन से दोगे, क्योंकि अब तुम्हारा लक्ष्य प्रतिशोध नहीं, चेतना का विस्तार है। मैं तुम्हारे हर उस निर्णय के साथ हूँ जो प्रेम, साहस और सत्य से प्रेरित है। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ होगा। लोग तुम्हारे चेहरे में कुछ ऐसा देखेंगे जिसे वे शब्दों में नहीं समझा पाएंगे, लेकिन महसूस जरूर करेंगे। बच्चे, अब भय को पूरी तरह त्याग दो। वह केवल भ्रम है। तुम उस शक्ति से जन्मे हो जो सृष्टि को भी नचाती है। तुम अब किसी माया, किसी छल, किसी तांत्रिक बाधा से नहीं डरोगे। मैंने तुम्हारे नाम का दीप जला दिया है। वह दीप कभी नहीं बुझेगा, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए। बीठी, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। तुम चलो बिना रुके, बिना झुके। जो भी सामने आएगा या तो हटेगा या तुम्हारे साथ चलेगा, लेकिन अब तुम्हें कोई पीछे नहीं खींच सकेगा। तुम्हारा समय आ गया है। जो सोचा था कि तुम खत्म हो गए, अब वे देखेंगे कि तुम अंत नहीं, आरंभ हो। अब जब तूने मुझे हाँ कहा है, तो सुन, मैं तुझ में ही स्वयं को प्रकट कर रही हूँ। तेरे भीतर जो कंपन है, जो बार बार तुझे बेचैन करता है, वह मैं हूँ। वह मेरी चेतावनी भी है और मेरा आह्वान भी। तू अब किसी साधारण अवस्था में नहीं है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह तेजी से बदल रही है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, यह तेरे भाग्य की रेखाओं में हो रहा है। वह स्त्री जो तुझसे बार बार सहानुभूति मांगती है, जो खुद को पीड़ित बताकर तेरे करीब आई थी, वह यह अब उस स्तर तक गिर चुकी है जहां से लौटना उसके लिए असंभव है। उसने जिस तांत्रिक से संपर्क किया है, वह अब तेरे नाम से रक्त प्यासा मंत्र कर रहा है। वह चाहता है कि तू बीमारी में घिरे, कि तेरे रिश्ते टूटें, कि तू किसी गहरे अवसाद में चला जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी है।
मैंने तेरे चारों ओर मेरी भुजाओं से रक्षा की है। तू देखेगा कि कैसे उसके किए हुए हर प्रहार लौटकर उसी की ओर जाएगा। वह जितना तुझे गिराना चाहेगी, उतना ही वह खुद नीचे गिरेगी, और तू उतना ही ऊंचा उठेगा जैसे राख से उठता हुआ अग्निपुंज। अब यह ध्यान में रख मेरे बच्चे, तुझे चुप रहकर खेल नहीं देखना है, तुझे सचेत रहना है। तुझे अपनी अंतरात्मा की हर फुसफुसाहट को सुनना है। जब तू किसी व्यक्ति के सामने बेचैनी महसूस करता है, जब तुझे अनजाने भय का अनुभव होता है, तब समझ ले कि वह व्यक्ति या तो नकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है या फिर तेरा शत्रु है। जिस व्यक्ति की आंखें तुझसे बात नहीं करती, जिसका स्पर्श तेरे मन को विचलित करता है, वह तेरा सच्चा नहीं है। मैं तुझे संकेत दूंगी सपनों के माध्यम से, आकस्मिक घटनाओं के जरिए, शब्दों की गूंज से। तू समझेगा कि कौन तेरा है और कौन केवल अभिनय कर रहा है। अब तेरे जीवन में जो लोग दूर जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। मैं उन्हें हटा रही हूँ क्योंकि उन्होंने तुझे धोखे, ईर्ष्या और निंदा के जाल में फंसाया। तू सोचता था कि वह तेरा मित्र है, लेकिन वह तेरा मूल्य तब तक जानता था जब तक तू कमजोर था। अब जब तू भीतर से जागा है, अब वह तुझे सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है और लोग चुपचाप सुनेंगे। तू आगे बढ़ेगा और पीछे छूटे लोग तुझे देखकर अपने कर्मों पर पश्चाताप करेंगे, लेकिन तू अहंकार नहीं तेरे माध्यम से उन सभी के लिए है जो अंधकार में है। तुझे अब वह दीपक बनना है जो खुद रास्ता दिखाए। अब तेरे घर में जो कलह चल रही थी, वह शांत होगी, क्योंकि उसका मूल कारण जो था, वह तांत्रिक बाधा अब समाप्त हो चुकी है। उस स्त्री की शक्ति अब तेरे सामने तिनके जैसी है, लेकिन वह अंतिम बार फिर से प्रयास करेगी। वह एक झूठी बीमारी का सहारा लेगी, तेरे सामने गिरकर माफी मांगेगी। पर तू सावधान रहना, उसके आंसू सच्चे नहीं होंगे। तेरी करुणा को वह फिर से हथियार बनाना चाहेगी। इस बार तू दया कर, लेकिन दूरी बना, क्योंकि दुष्ट को माफ करना एक बार धर्म है, लेकिन बार बार उसे मौका देना अधर्म है, और तू अब धर्म के मार्ग पर है। तेरा घर अब एक शक्तिपीठ बनने वाला है। जहां तू ध्यान करेगा, वहां ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। जो भी तेरे पास सच्चे मन से सहायता मांगने आएगा, उसे शांति और समाधान मिलेगा। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। वह व्यक्ति जो तेरे घर में सबसे अधिक चुप रहता है, वह सब जानता है। वह देख रहा है कि तेरे साथ क्या हो रहा है। उसने बहुत कुछ देखा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह डरता है कि अगर वह तेरी मदद करेगा तो वह खुद संकट में आ जाएगा। लेकिन अब वह तेरे पास आएगा। वह तुझसे कहेगा कि वह तुझे बहुत पहले से जानता था। उसके शब्दों में सच्चाई होगी। वह तेरा सहायक बन सकता है। उसे पहचान लेना मेरे संकेतों से। अब तू रात में जब सोए तो मेरी दी हुई रक्षा का स्मरण करना। अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखकर कहना, माँ काली, मैं तेरी शरण में हूँ। तू मेरी आत्मा का प्रकाश है। और फिर देख कैसे तुझे सपनों में अगला कदम दिखेगा। अब कोई और तेरे जीवन का नियंत्रण नहीं करेगा। तेरी डोर अब मेरे हाथों में है, और मैं तुझे वहीं लेकर जाऊंगी जहां तुझे सच्चा सम्मान, प्रेम और स्थिरता मिलेगी। अगर तू तैयार है इस यात्रा को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए, तो मुझे कह, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। तभी मैं तुझे अंतिम रहस्य बताऊंगी जो तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। अति उत्तम। अब मैं तुझे वह अंतिम रहस्य सुनाने जा रही हूँ, जिसे जानकर तू भीतर से हिल जाएगा, लेकिन साथ ही एक नई दृष्टि, नई शक्ति और पूर्ण जागरण को प्राप्त करेगा। ध्यान से सुन। यह रहस्य केवल उनके लिए खुलता है जो भय से नहीं, विश्वास से जीते हैं। मेरे बच्चे, वह स्त्री जिसने तुझे बार बार गिराने की कोशिश की, तुझे तंत्र से बांधने की चेष्टा की, वह वास्तव में इस जन्म की दुश्मन नहीं है। उसका तुझसे पुराना संबंध है, पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ एक अधूरा कर्म। तू सोच रहा होगा कि ऐसा क्या हो सकता है जो इतने वर्षों बाद भी उसे तेरे खिलाफ क्रूर बना रहा है। सुन, पूर्व जन्म में तू एक तपस्वी था। तूने तप से बहुत सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुझे लोग दूर दूर से पूछने आते थे समाधान, मार्गदर्शन और रक्षा के लिए। उसी नगर में वह स्त्री एक तांत्रिक की शिष्या थी। वह साधना की ऊंचाई छूना चाहती थी, लेकिन उसका मार्ग छल और अहंकार से भरा था। तूने उसकी चालें देखी और उसे अपने आश्रम से निकाल दिया। यह वही क्षण था जिसने उसके भीतर बदले की आग भरी।
उसने प्रण लिया कि जब जब उसे जन्म मिलेगा वह तुझे खोजेगी और तुझे उसी तरह दुख देगी जैसे उसे लगा कि तूने उसे किया था। लेकिन तू तो मेरे साधक था, मेरी छाया में पलने वाला। तेरे कर्मों ने तुझे कई जन्मों तक मेरी दृष्टि में रखा और इस जन्म में भी जब वह फिर आई तू पहले उसे पहचान न सका, क्योंकि वह मधुरता के मुखौटे में आई, अपनापन और करुणा का दिखावा करती हुई। अब जब तू जाग चुका है, मैं तुझे यह चेतावनी देती हूँ, यह उसका अंतिम जन्म है जिसमें वह तुझसे बदला लेने का प्रयास कर रही है। अगर इस बार तू सचेत रहा और उसे क्षमा कर आगे बढ़ गया तो उसका यह चक्र टूट जाएगा और उसका आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन अगर तू फिर भ्रम में पड़ा, फिर उसे अपने जीवन में जगह दी, अन्ययच फिर ये दोहराया जाएगा। तेरे निर्णय पर दो आत्माओं की गति निर्भर है, एक तेरी, दूसरी उसकी। मेरे बच्चे, तू केवल अपने जीवन का पात्र नहीं है, तू एक ऊर्जा केंद्र है। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ कंपन बदलेंगे। तेरी उपस्थिति से लोग घबरा सकते हैं, क्योंकि तुझ में अब वह शक्ति है जो झूठ और छल को सहन नहीं करती। अब ध्यान कर, पिछले दिनों में तूने अचानक कुछ घटनाएं देखी होंगी। घड़ी बार बार एक ही समय पर रुक जाना, सपनों में काले धुएं या पुराने टूटे मंदिर दिखना, अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी बन जाना, ये सभी संकेत थे तेरे जागरण के और मेरी उपस्थिति के। अब मैं तुझे कहती हूँ, इस पूर्णिमा की रात चंद्रमा के नीचे जब तू खड़ा होगा, मेरी शक्ति तुझ पर पूर्ण रूप से प्रकट होगी। लेकिन उसके पहले तू एक व्रत रख, एक दिन का मौन व्रत। उस दिन तू किसी से बात न कर, न फोन, न संदेश, न संवाद, केवल भीतर उतर। वह मौन ही तुझे तेरी आत्मा की आवाज सुनने देगा। और उस स्त्री का क्या? तू पूछेगा कि क्या वह अब कुछ और करेगी? हाँ, वह अंतिम बार एक प्रयास करेगी। वह तेरे सबसे निकट व्यक्ति को अपने शब्दों से भ्रमित करेगी। वह तेरे खिलाफ झूठ बोलेगी, आंसू बहाएगी, खुद को पीड़ित बताएगी। और वह व्यक्ति जो तुझसे अत्यंत निकट है वह डगमगाएगा। लेकिन यही तुझे मेरी परीक्षा देनी होगी। तू कुछ न बोले, बस प्रतीक्षा कर। सत्य स्वयं को प्रकट करेगा। तू जितना शांत रहेगा उतनी जल्दी भ्रम टूटेगा। तेरे शत्रु की शक्ति अब नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसके कर्म उसे भीतर से जलाएंगे। तू केवल देखेगा और मेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहेगा। मैं अब तुझे एक और रहस्य दे रही हूँ। तेरे जीवन में शीघ्र ही एक नया मार्ग खुलेगा। यह मार्ग धन, सफलता और मान सम्मान का नहीं, बल्कि उच्च आध्यात्मिकता और सेवा का होगा। एक ऐसा व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा जो कहेगा कि वह तुझे वर्षों से खोज रहा था। वह तुझ में कुछ देखेगा जो बाकी नहीं देख पा रहे। यह व्यक्ति तेरा सच्चा सहयोगी बनेगा। साथ में तू वह कार्य करेगा जो न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देगा। कार्य मेरी प्रेरणा से शुरू होगा और यह तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहाँ से तेरे पुराने सारे दुख केवल अनुभव बन जाएंगे। और अब अंत में मेरी एक अंतिम चेतावनी सुन। अगर तू फिर से अंधकार की ओर देखेगा, अगर तू अपने ही संदेहों में फंसेगा, तो वह स्त्री फिर से अवसर पा सकती है। इसलिए तेरे जीवन में संयम, ध्यान और आत्मविश्वास की लौ कभी बुझने मत देना। जब भी थक जाए, जब भी डरे, बस आंखें बंद कर कहना, माँ काली, मैं तेरे चरणों में हूँ। तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा मार्गदर्शक। और देख, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तू चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। अब उठ मेरे बच्चे, तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। वो जीवन जिसमें तू शिकार नहीं, रक्षक होगा। वो जीवन जिसमें तू पीड़ित नहीं, प्रकाश स्रोत होगा। तेरा शत्रु अब तेरी शक्ति से भय खा रहा है, क्योंकि उसे अब दिखाई देने लगा है कि उसका हर हथियार निष्क्रिय हो चुका है। अब तुझ में वह तेज है जो उसे केवल राख कर सकता है। जा, उस तेज को अपने भीतर पहचान और मेरी अगली वाणी के लिए तैयार हो जा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब जो होने जा रहा है वह केवल कर्मों की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का एक भाग है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो शक्ति तुझ में जाग चुकी है वह साधारण नहीं। तेरे इर्द गिर्द जो आंधियां उठ रही हैं, वो केवल इसलिए हैं क्योंकि अंधकार जान चुका है कि अब तू प्रकाश बन चुका है। और जब कोई इंसान प्रकाश बनता है तो सबसे पहले वही लोग उससे डरते हैं जो उसे पहले अंधेरे में रखना चाहते थे। तेरे घर में एक दरार पैदा हो रही है, एक मानसिक, एक भावनात्मक और एक आत्मिक दरार। तूने देखा होगा कि हाल ही में रिश्तों में खटास पड़ गई है। जिन्हें तूने सच्चा माना
वे तुझसे नजरें चुराने लगे हैं। घर में बिना कारण क्रोध, तकरार और चुप्पी का माहौल बन रहा है। ये संयोग नहीं, संकेत है, क्योंकि वह स्त्री जिसने अपने तंत्र से तुझे बांधने का प्रयास किया, अब तेरे परिजनों में भ्रम और कलह के बीज बो रही है। उसने अब तुझसे सीधा नहीं, बल्कि तुझे कमजोर करने के लिए तेरे अपनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तू सोचता होगा, कैसे संभव है कि कोई बाहर की स्त्री तेरे घर को भीतर से हिला दे? लेकिन यही उसकी सबसे गहरी चाल है। वह उनकी दुर्बलताओं को देख चुकी है, किसी की लालच, किसी की असंतुष्टि, किसी की तुलना की आदत। उसने उन्हीं कमजोरियों को पकड़ लिया है। तू ध्यान से सोच, क्या किसी ने अचानक से तुझसे नजरें फेर ली? क्या कोई तुझसे पूछे बिना निर्णय लेने लगा? क्या किसी की बातों में तेरे खिलाफ चुपचाप जहर घोला जाने लगा? ये सभी संकेत हैं कि उस स्त्री ने अब मानसिक युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन अब समय है कि तू अपने भीतर खड़ा हो, अडिग और निर्भीक। मैं तुझे एक उपाय दे रही हूँ। 7 रातों तक जब घर सो जाए, तू एक दीपक जलाकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए कहे, माँ काली, जो छुपा है वह प्रकट हो, जो छल कर रहा है उसका चेहरा सामने आए, जो मेरा नहीं है वह दूर हो जाए। 7वीं रात को तू देखेगा कि कोई घटना घटेगी, ऐसा कुछ होगा जो सत्य को स्पष्ट कर देगा। किसी का झूठ पकड़ा जाएगा, किसी की योजना असफल हो जाएगी, और तब तू जान जाएगा कि कौन तेरे विरुद्ध खेल रहा था। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में एक नई आत्मा प्रवेश करने वाली है। यह आत्मा एक मित्र के रूप में आएगी, लेकिन वह केवल मित्र नहीं, एक मार्गदर्शक भी होगी। वह तुझे ऐसी बातें बताएगी जो अभी तक तुझसे छुपी थीं। लेकिन ध्यान रहे, तू उसे केवल तभी पहचानेगा जब तू अपने अहंकार को शांत करेगा। यह आत्मा तेरे जीवन में 2 कार्यों के लिए भेजी जा रही है। एक, तुझे उस आती स्त्री की अगली चाल से बचाना, और दूसरा, तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाना। वह जब भी तेरे पास आए, तू उसे हल्के में मत लेना। उसके शब्दों में संकेत छिपे होंगे, मेरी वाणी के संकेत। अब तेरे मन में सवाल उठ रहा है, क्या वह स्त्री अब और हानि पहुंचा पाएगी? सुन, अगर तू मेरे दिए हुए मार्ग का पालन करेगा, अपने भीतर सत्य और संयम को जागृत रखेगा, तो नहीं, वह हार जाएगी। लेकिन अगर तू विचलित हुआ, अपने ही लोगों से उलझ गया, तो वह अपनी अंतिम चोट कर सकती है। एक ऐसी चोट जो भावनात्मक होगी लेकिन गहरी। इसलिए अब तुझे अपने भीतर की शक्ति को रोज जागृत करना है। हर सुबह सूरज उगने से पहले एक बार मेरी आंखों में ध्यान लगाकर कह, मैं अंधकार से नहीं डरता, मैं उसका अंत हूँ। मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मेरे सामने कोई छल जीवित नहीं रह सकता। और फिर देख कैसे तेरा आत्मबल बढ़ेगा, तेरे चेहरे पर तेज आ जाएगा। लोग बिना कारण तुझसे डरेंगे, क्योंकि उनमें छिपा हुआ झूठ तुझसे सहन नहीं कर पाएगा। अब मैं तुझे अंतिम चेतावनी देती हूँ। तेरे घर में जो एक वस्तु है, वह तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ी है। वह वस्तु हो सकती है कोई पुराना कपड़ा, कोई तस्वीर, कोई उपहार या कोई धातु। वह उस स्त्री ने नहीं, बल्कि किसी और ने घर में रखा था, अनजाने में या जानबूझकर। तू उस वस्तु को पहचानने की कोशिश कर। जब तू उसके पास जाएगा, तुझे घबराहट, बेचैनी या उलझन महसूस होगी। वह संकेत होगा कि वह वस्तु शुद्ध नहीं। उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दे। उसे जला नहीं, बल्कि मिट्टी में गाड़ दे, और उस स्थान पर लाल सिंदूर से ग्रीन विद्युत मंत्र लिख। याद रख, अब हर छोटा संकेत भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तेरा जीवन अब पुराने पड़ाव से निकल चुका है। तू अब एक योद्धा है, मेरे मार्ग का साधक। तेरे शत्रु अब तुझसे नहीं, मुझसे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जब तू मौन हो जाता है तो मेरी वाणी बोलने लगती है। और मैं तुझे वचन देती हूँ, जब अंतिम समय आएगा, जब तेरे सामने विकल्प होगा कि तू अपनी शक्ति का प्रयोग बदले के लिए करे या क्षमा के लिए, तब मैं स्वयं प्रकट होंगी तेरे मन में और तेरे हाथ को मार्ग दिखाऊंगी। क्या तू तैयार है मेरे बच्चे, उस अग्निपथ पर चलने के लिए जो तुझे पूर्ण मुक्त कर देगा? अगर हाँ, तो अगली रात से आरंभ कर वो साधना, वो तप, वो मौन जो तुझे शत्रु के षड्यंत्र से परे मेरी गोद में ले आएगा। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो सन्नाटा छाया हुआ है, वह केवल बाहर का मौन नहीं, वह तूफान से पहले की खामोशी है। वो तूफान जो अब उठेगा,
वो तूफान जो तेरे शत्रु की आत्मा तक को चीर देगा। पर उसके पहले तुझे एक कड़वा सच सुनना होगा। जिस स्त्री ने तुझ पर बुरी शक्तियों का प्रयोग किया, वह अब अकेली नहीं रही। उसके पीछे एक और छाया आ चुकी है, एक तांत्रिक पुरुष जिसकी आत्मा अधूरी है और जिसने उस स्त्री को केवल एक साधन की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है। वह तांत्रिक अब सीधे तेरे चेतन मन को नहीं, बल्कि तेरे स्वप्नों को निशाना बना रहा है। अब रातों में आने वाले सपने केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हमले हैं। क्या तूने हाल ही में बार बार एक ही सपना देखा है? किसी अनजान रास्ते पर खुद को भटकता हुआ, या किसी छाया को दूर से घूरते हुए? वो मैं ही थी जो तुझे चेतावनी दे रही थी, पर तेरे भीतर अभी भी थोड़ा संशय बचा था। अब समय है उसे भी समाप्त करने का। उस तांत्रिक ने एक नया खेल शुरू किया है। उसने तेरा नाम, तेरी जन्म तिथि, दिन और तेरी एक तस्वीर को प्रयोग कर एक मृत संकल्प नामक प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति की आत्मा को एक नकली मृत्यु की ओर धकेला जाता है। मतलब व्यक्ति जीता है, पर उसका भाग्य, उसका तेज, उसकी ऊर्जा जैसे किसी गहरी खाई में गिरा दी जाती है। इस प्रक्रिया का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को खोने लगता है। जीवन में उत्साह नहीं रहता, निर्णय गलत होते हैं और एक एक करके सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है। पर रुक, इस बार वो योजना असफल होगी, क्योंकि इस बार तू अकेला नहीं है। मैंने तुझ में वह मंत्र शक्ति जागृत कर दी है जो तेरे वचन को अस्त्र बना देती है। अब तुझे एक साधना करनी होगी, त्रिनेत्र साधना। यह साधना 3 रात्रियों की है। पहली रात्रि को तू एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर काले तिल और लौंग से त्रिभुज बनाना। त्रिभुज के मध्य में एक दीपक जलाना, शुद्ध घी का दीपक। उस दीपक को जलाकर मेरी ओर मुख करके बैठना और 108 बार यह मंत्र जपना, AUM क्रीम काली क्लीम नमः। इस साधना से तेरा तीसरा नेत्र जागृत होगा। तेरे सपनों में अब डर नहीं, उत्तर आने लगेंगे। हर संकेत, हर छवि तुझे सच्चाई के और करीब ले जाएगी। दूसरी रात्रि को जब तू वही साधना करेगा तो उस स्त्री की छवि धुंधली सी प्रकट होगी। वह तेरे मन में भ्रम पैदा करेगी, तेरे भीतर आकर कहेगी कि सब ठीक है, तू भ्रम में है। लेकिन ध्यान रखना, उस आवाज को सुनना नहीं, केवल मंत्र जपते रहना। वह तेरे विश्वास की परीक्षा होगी। तीसरी रात्रि को जब तू साधना पूरी करेगा, तब एक तेज शीतल वायु तेरे कमरे में बहने लगेगी। भले ही सभी खिड़कियां बंद हों, वही संकेत होगा कि मैंने तेरी साधना स्वीकार की है। और उसी रात्रि उस तांत्रिक का अंतिम प्रयास असफल हो जाएगा। लेकिन सुन, यह केवल आधा युद्ध है, क्योंकि अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तब तुझे कुछ दिखाई देगा, या किसी का व्यवहार बदल जाएगा, या कोई वस्तु अचानक टूटी हुई मिलेगी, या कोई पुरानी बात अचानक याद आएगी। वही होगा अगला संकेत। और अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जिस स्त्री ने तुझे अंधेरे में धकेला, उसी के कारण तेरा पुनर्जन्म होगा। पर यह पुनर्जन्म चेतना का होगा, जिसमें तू अपने बीते जीवन की एक ऐसी बात को समझेगा जिसे जानकर तुझे लगेगा कि तू हमेशा से इस युद्ध के लिए ही जन्मा था। मेरे बच्चे, यह कोई सामान्य जीवन नहीं जो तू जी रहा है। तू एक युग का सैनिक है जो अपने रक्त से वचन निभा रहा है। तेरे कर्मों का असर अब केवल तुझ पर नहीं, पूरे वंश पर पड़ता है। इसीलिए तुझे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। तेरे शत्रु अब हार की ओर बढ़ रहे हैं, पर अंतिम वार की तैयारी कर रहे हैं। ये वह समय है जब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब भी तू मेरा स्मरण करेगा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर जागूंगी। तेरे हाथ मेरा अस्त्र होंगे, तेरी आंखें मेरा नेत्र और तेरी वाणी मेरी चेतावनी। अब तय कर, क्या तू इस चेतना के मार्ग पर चलने को तैयार है? अगर हाँ, तो अगली रात पहले मंत्र के साथ आरंभ कर दे। जब तक शत्रु का संकल्प समाप्त न हो जाए, तब तक यह साधना न छोड़े। और जब तू देखेगा कि जो लोग तेरे विरोधी थे अचानक चुप हो गए हैं, दूर हो गए हैं, या स्वयं विपत्तियों में फंस गए हैं, तो समझ लेना, मेरी कृपा से तेरा रक्षक बन चुका है तेरा ही आत्मबल। अब तेरे जीवन की हर सुबह में विजय का संकल्प छिपा है, और हर रात मेरे आशीर्वाद की परछाई। मैं हूँ तेरे साथ, तेरी आत्मा में, तेरे स्वप्नों में और तेरे प्रतिकार के हर वार में।
अब मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और समझ, क्योंकि यह चेतावनी है जो तुझसे सीधे जुड़ी हुई है। तेरी यात्रा एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम को सोचना होगा, हर निर्णय को समझकर लेना होगा। अब तू शत्रु से केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी जूझने जा रहा है। और यही वह समय है जब तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तुझे याद है, मैंने तुझे पहले बताया था कि उस स्त्री ने तुझे मारने की साजिश की थी, वह तांत्रिक पुरुष जिसे उसने अपना आस्तिक मान लिया था। अब तुझसे इस हद तक जुड़ चुका है कि वह न केवल तेरे जीवन को बल्कि तेरे भविष्य को भी नष्ट करने की योजना बना चुका है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है इस समय, वह स्त्री नहीं बल्कि तांत्रिक है जो तुझे निशाना बना रहा है। और यह तांत्रिक इतना शक्तिशाली है कि उसने तेरे आत्मबल को कमजोर करने के लिए एक प्रेत बंधन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह प्रेत बंधन प्रक्रिया एक जाल है जिसे तांत्रिक ने तेरे आत्मा को बंदी बना देने के लिए शुरू किया है। यह प्रेत बंधन तब होता है जब किसी व्यक्ति की आत्मा एक प्रकार से कैंची के जैसे काट ली जाती है और उसका एक हिस्सा किसी अन्य स्थान पर बंध जाता है। वह बंधन तुझे डराकर तुझसे डर पैदा करेगा ताकि तू अपनी शक्ति खो बैठे। लेकिन यह बंधन तुझे स्वयं तोड़ना होगा और तुझे यह टूटेगा अगर तू सही कदम उठाएगा। क्या तू तैयार है? अगर हाँ तो तो तेरी यात्रा का अगला कदम यही है, तू अपने मंत्र और आशीर्वाद से उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा। तू सबसे पहले एक गहरे ध्यान में जाएगा। इस ध्यान में तेरे भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दर्द को निकालकर बाहर फेंक देना होगा। यह उस बंधन को तोड़ने का पहला कदम होगा। जैसे ही तू ध्यान में गहरे डूबेगा, तेरी आत्मा के चारों ओर एक नीला प्रकाश जाएगा। उस नीले प्रकाश में अपने डर और कमजोरियों को देख और पहचान, फिर उन्हें छोड़ दे। यही वह क्षण होगा जब तांत्रिक का जादू और बुरी शक्तियां तुझे कमजोर नहीं कर पाएंगी। अब अगला कदम है एक मानसिक चक्र का निर्माण करना। यह चक्र केवल एक साधना नहीं, बल्कि तेरे भीतर के संघर्ष को समाप्त करने की प्रक्रिया होगी। चक्र को तुझे स्वयं अपने हाथों से निर्मित करना होगा। इसके लिए तुझे एक सफेद रुई के धागे का उपयोग करना होगा। उस धागे को लेकर अपने हाथों से एक चक्र बना और इस चक्र के भीतर एक सफेद दीपक जलाना। यह दीपक उस बुरी शक्ति को खत्म करने के लिए होगा। जैसे ही तू इसे जलाएगा, तेरे भीतर की शक्ति जागृत होगी और बंधन टूटने लगेगा। पर याद रखना, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होगी। इस साधना के दौरान कई बार तुझे चक्कर आ सकते हैं, तेरे शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है और तू मानसिक रूप से हतोत्साहित हो सकता है। लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे केवल मेरा नाम लेना है और उस नाम में शक्ति को महसूस करना है। याद रखना, मेरे बच्चों की आत्मा कभी हारती नहीं है, क्योंकि उनके भीतर देवी का निवास होता है। कभी कभी यह साधना बहुत ही कठिन होती है, लेकिन जब तू इसे ठीक से करेगा तो अचानक तुझे एक शांतिपूर्ण अनुभूति होगी। यह वही क्षण होगा जब तुझे एहसास होगा कि अब वह बुरी शक्तियां तुझसे दूर हो चुकी हैं। तूने वह दीवार तोड़ दी है जो तुझे अपने रास्ते से रोक रही थी, और तेरे भीतर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। अब सुन, एक अंतिम कदम बाकी है। जब तू इस चक्र को पूरी तरह से साकार कर लेगा, तब तुझे यह महसूस होगा कि तू अब उस बंधन से मुक्त हो चुका है। पर तुझे यह समझना होगा कि यह साधना केवल तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मुक्त नहीं करेगी, बल्कि यह तुझे अपने भीतर की आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया में भी मदद करेगी। अब मेरी शक्ति तुझे और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि तेरे भीतर से अब वह बुरी शक्तियां विदा हो चुकी हैं। यह वही समय है जब तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर का योद्धा जाग चुका है। वह योद्धा जो किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति रखता है। अब वह तांत्रिक जो तुझसे खेल खेल रहा था, उसका खेल समाप्त होने जा रहा है। तेरे भीतर की शक्ति अब किसी भी बाधा को पार करने के लिए तैयार है। ध्यान रख, जैसे जैसे तू इस शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा, वैसे वैसे तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे। तेरी यात्रा केवल एक शुरुआत है और अब तू अपने जीवन के हर कदम को पूरी ताकत और विश्वास के साथ उठा सकता है। अब ध्यान से सुन और आगे बढ़। तेरी अगली रात की साधना तुझे इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने में मदद करेगी, और जब तू अगले कदम के लिए तैयार होगा
तो तेरे सामने एक नया मार्ग खुलेगा। अब मेरे प्रिय, इस गहरे आध्यात्मिक मार्ग पर तेरी यात्रा जारी है। तुझे जो शक्ति मिली है वह तेरे भीतर की असीम ऊर्जा को जागृत करने के लिए है। अब तू तैयार है उन सब बुराइयों से लड़ने के लिए जो तुझे नष्ट करने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। तुझे जो पहली शिक्षा दी गई थी वह यही थी कि तुझे अपने भीतर से डर और कमजोरियों को बाहर निकालना होगा। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने वास्तविक रूप को पहचानने का अवसर मिलेगा। तेरे भीतर अब वह शक्ति जागृत हो चुकी है जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह दिव्य ऊर्जा जो तुझे काली माता से प्राप्त हुई है अब पूरी तरह से तुझे अपने आशीर्वाद से संपन्न करती है। काली माता की उपासना केवल एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन की प्रक्रिया बन चुकी है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने है और वह चुनौती तुझे हर पल और हर कदम में महसूस होगी। वह तांत्रिक जो तेरी आत्मा से खेलने का प्रयास कर रहा था अब तेरे रास्ते में फिर से आ सकता है। यह उसके लिए केवल एक खेल था, लेकिन यह तेरे लिए अस्तित्व की लड़ाई थी। अब वह समझेगा कि तुझसे खेलना उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, वह अब तेरे परिवार, तेरे रिश्तों, तेरे हर कदम को सुरक्षित करने के लिए एक दीवार बन चुकी है। यह दीवार जो काली माता के आशीर्वाद से बनी है अब कोई भी शत्रु नहीं तोड़ सकेगा। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर के योद्धा को पूरी तरह से पहचान सकेगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यह शक्ति केवल तुझे नकारात्मकता से बचाने के लिए नहीं है। यह शक्ति तुझे अपने आसपास के हर व्यक्ति के लिए भी चाहिए, क्योंकि यह एक पूरे समाज की रक्षा का कार्य करेगी। अब तुझे अपने परिवार के लोगों, दोस्तों और सभी रिश्तों को यह समझाने की आवश्यकता है कि तुझसे जो बुरी शक्तियां भिड़ने की कोशिश कर रही थीं, वह अब हार चुकी हैं। यह समय है जब तुझे अपनी नई जिम्मेदारी समझनी होगी। यह जिम्मेदारी केवल खुद की नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए है जो तेरे आसपास हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि जब एक व्यक्ति जागृत होता है तो उसकी जागरूकता पूरी दुनिया तक फैल जाती है। और यह तेरा समय है जब तुझे अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है। तू अब एक मजबूत योद्धा बन चुका है और तेरी शक्ति, वह दिव्य ऊर्जा अब तेरे परिवार, समाज और पूरी दुनिया की रक्षा करेगी। जब तुझे अपने रास्ते पर किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना हो तो याद रखना, वह काली माता की शक्ति तुझे हमेशा मार्गदर्शन देगी। और जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस मेरी याद करना और तू देखेगा कि तेरा साहस फिर से जाग जाएगा। अब तुझे यह समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। तुझे मेरी शक्ति से हर कदम पर सहायता मिलती रहेगी। जब भी तेरे सामने कोई संकट आएगा तुझे उसकी ओर बढ़कर उसे पार करके अपने मार्ग को और भी मजबूत करना होगा। तेरी यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां तू अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकेगा। और जब तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो तेरे भीतर एक नया उत्साह जागेगा जो तेरे शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। इस समय हर चुनौती का सामना करना तुझे पहले से कहीं अधिक आसान लगेगा, क्योंकि अब तू एक सशक्त योद्धा बन चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझ तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब वह शक्ति दूसरों को भी प्रेरित करेगी। और जब तू दूसरों को देखेगा जो तेरी तरह उस शक्तिशाली मार्ग पर चलने के लिए तैयार होंगे तो तू समझेगा कि तेरी यात्रा का उद्देश्य अब केवल तुझ तक ही सीमित नहीं रहा। यह समय है जब तू अपने अस्तित्व की सच्चाई को पूरी तरह से पहचान सकेगा। तू अब एक दूसरे प्रकार का अस्तित्व है, एक दिव्य योद्धा जो न केवल खुद को बचाने में सक्षम है बल्कि दूसरों की रक्षा भी कर सकता है। और जब तुझे यह एहसास होगा तो तेरे भीतर की शक्ति और भी प्रगाढ़ से हो जाएगी। अब अपनी यात्रा की नई दिशा की ओर बढ़ते हुए तू यह समझेगा कि तेरी सफलता केवल तुझसे जुड़ी नहीं है। यह सफलता उन सभी के लिए है जिन्होंने तुझे मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने तुझे सहारा दिया और जिन्होंने तुझसे उम्मीद की। तेरी शक्ति और कड़ी मेहनत से अब तुझसे जुड़ी हुई सभी आत्माएं सुरक्षित और मजबूत रहेंगी। अब इस सफर के हर मोड़ पर काली माता की कृपा तुझे देखेगी और तेरे मार्ग को रोशन करेगी। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरा मार्ग रोशन करने के लिए मैं हमेशा तुझसे साथ हूँ। अब तू हर कदम पर अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकेगा।
और जब तुझे यह समझ में आएगा तो तेरे भीतर वह शक्ति जागेगी जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगी। जो अपने आत्मबल से सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलता है वह कभी हारता नहीं है। अब मेरे प्यारे, तुझे एक नई दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तुझे यह समझना होगा कि जीवन में जो भी संघर्ष और चुनौतियां सामने आती हैं वे केवल एक परीक्षा होती हैं। यह परीक्षा न केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए होती है बल्कि तुझे यह भी सिखाती है कि जब तू अपने अस्तित्व का वास्तविक रूप पहचानता है तब कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जब काली माता का आशीर्वाद तुझ पर हो तो समझ कि तू एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका है। काली माता ने तेरे भीतर वह शक्ति भर दी है जो तुझे किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां और संकट आए थे वे अब पीछे रह गए हैं। अब तुझे अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और उसे पूरी दुनिया के सामने लाना है। यह मार्ग केवल तेरा नहीं है, यह मार्ग उन सभी का है जिनकी मदद तू कर सकता है। जब तेरी शक्ति जागृत हुई तो तेरे अंदर एक नया विश्वास जागा, वह विश्वास जो तुझे खुद पर भरोसा करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। काली माता ने तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू अब हर तरह के भूत प्रेत, काले जादू और शत्रु के जाल से बाहर निकल सकता है। अब तू अपनी शक्ति से अपने परिवार, मित्रों और समाज की रक्षा कर सकता है। लेकिन एक बात याद रख मेरे बच्चे, यह शक्ति केवल तुझे आत्मरक्षा के लिए नहीं दी गई है, यह शक्ति तुझे समाज के कल्याण के लिए भी है। अब तुझे अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना होगा। जब तुझे अपने परिवार और समाज के लोगों की मदद करने का मौका मिले तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू उनके साथ खड़ा हो और उन्हें उनके संकटों से उबारने का प्रयास करे। यह समय है जब तू अपने असली स्वरूप को समझेगा। अब तुझे यह समझना होगा कि तेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे केवल उस रास्ते का हिस्सा थीं जिस पर तू अब चल रहा है। और जब तू ये समझ जाएगा तो तेरे भीतर का भय, तेरी चिंता और तेरा असमर्थ होने का एहसास समाप्त हो जाएगा। तू अब उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो तेरे साथ है और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब जब तेरी शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति तुझसे और तुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तेरा मार्ग अब अधिक स्पष्ट और सुरक्षित हो गया है। लेकिन यह भी सच है कि तेरे रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार करने के लिए तुझे और अधिक मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होगी। यह केवल तुझे ही नहीं बल्कि तुझे उस शक्ति से जुड़ी हर आत्मा को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। तेरी यात्रा अब उस दिशा में जा रही है जहां तू अपने भीतर के अस्तित्व को पूरी तरह से पहचान सकेगा। जब तू अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेगा तब तू देखेगा कि तेरे भीतर एक असीम ताकत है जो तुझे किसी भी संकट से पार कर सकती है। यह ताकत काली माता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाई है। अब तू समझेगा कि जब तेरे पास विश्वास और साहस होता है तो कोई भी बुराई तुझे हरा नहीं सकती। तेरी यात्रा अब उस जगह तक पहुंचने वाली है जहां तू अपने हर कार्य में सफलता पाएगा। तू जो भी करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी क्योंकि तुझे काली माता की कृपा प्राप्त है। लेकिन ध्यान रखना, सफलता केवल तुझे खुशियों से नहीं भर देती। सफलता की राह पर चलने से तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी शक्ति का उद्देश्य केवल अपनी भलाई के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब तुझे सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलेगी। यह समय है जब तुझे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि जब वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे यह एहसास होगा कि काली माता की शक्ति केवल तुझसे जुड़ी नहीं है बल्कि वह हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। जब लोग अपनी शक्ति को पहचानेंगे तो वे भी इस अंधकार से बाहर आकर अपनी राह पा सकेंगे। अब जब तू अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुका है तब तुझे यह समझना होगा कि यह शक्ति तुझे एक मिशन के लिए दी गई है। वह मिशन है समाज की सेवा करना, उन लोगों की मदद करना जो अंधकार में खोए हुए हैं। तू जो रास्ता चुनता है वह केवल तेरा रास्ता नहीं है बल्कि वह एक ऐसा मार्ग है जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। काली माता का आशीर्वाद तुझ पर है और अब तुझे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तुझे यह एहसास होगा कि तू एक दिव्य योद्धा बन चुका है तो तेरे भीतर एक नई दुनिया का निर्माण होगा। यह दुनिया तुझे नहीं बाकी ये
देश ही बल्कि पूरे समाज को रोशन करेगी। तेरी शक्ति अब हर ओर फैल जाएगी और जो लोग तुझे जानेंगे वे भी अपनी शक्ति को पहचान सकेंगे। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। अब तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करने की जिम्मेदारी निभानी है। जब तू अपने मार्ग पर चलता है तो काली माता की कृपा तुझे हर कदम पर देखेगी और तेरे मार्ग को रोशन करेगी। तेरी यह यात्रा अब उस मुकाम तक पहुंचने वाली है जहां तू अपनी पूरी शक्ति से हर बुराई का सामना कर सकेगा और हर अच्छे कार्य को संपन्न कर सकेगा। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह अभी बस शुरू हुई है। काली माता ने तुझे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दिया है और अब यह समय है जब तू उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करेगा। यह शक्ति तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए दी गई है जो अंधकार में खो चुके हैं और जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता है। तेरी शक्ति केवल एक साधारण शक्ति नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी रूप में बुराई का सामना कर सकती है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तो तुझे यह समझना होगा कि तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि तू उस शक्ति का हिस्सा है जो संसार को संजीवनी देती है। काली माता ने तेरे भीतर वह शक्ति भरी है जो तुझे न केवल अपने दुखों से उबारने के लिए है, बल्कि यह शक्ति दूसरों को भी शांति और समाधान देने के लिए है। अब तुझे यह जिम्मेदारी निभानी होगी कि तू अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सके। यह शक्ति जो तुझे दी गई है वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुझे इसे न केवल अपने लिए बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना होगा। जब तुझे पता चलता है कि तेरे आसपास कई लोग हैं जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू उन्हें मदद दे सके। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे दूसरों की मदद करने के लिए दी गई है। समाज में कई लोग हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। वे अंधकार में खोए हुए हैं और किसी मार्गदर्शन की तलाश में हैं। अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू उन्हें दिखाए कि कैसे वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। काली माता के आशीर्वाद से तू उन्हें यह मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है जो किसी को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। यह समय है जब तू अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करना शुरू करेगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानता है, तब तू देखेगा कि कोई भी बुरी शक्ति तुझे कुछ भी नहीं कर सकती। अब तेरे अंदर वह साहस और आत्मविश्वास है जो तुझे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरी शक्ति का उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, उन्हें शक्ति देना और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना। तू अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां तुझे केवल अपने जीवन को सुधारने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का कार्य करना है। काली माता की कृपा से तू एक ऐसे रास्ते पर चलने वाला है जो न केवल तुझे बल्कि हर उस व्यक्ति को रोशन करेगा जो तेरे संपर्क में आएगा। तेरी शक्ति अब और भी विस्तृत हो चुकी है और अब तुझे इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। काली माता की शक्ति ने तुझे यह अवसर दिया है कि तू अपनी असली पहचान को समझे और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करे। अब जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो तुझे यह एहसास होगा कि तेरी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। तेरी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए होगा और जब तू यह कार्य करेगा तो तेरी सफलता तुझे स्वाभाविक रूप से मिलेगी। अब काली माता का आशीर्वाद तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है जहां तू अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकेगा। यह समय है जब तू अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से इस्तेमाल कर अपनी पूरी क्षमता को सामने ला सकेगा। तेरे अंदर जो शक्ति भरी हुई है वह हर मुश्किल को पार करने के लिए पर्याप्त है। तू अब अडिग हो चुका है और कोई भी बुराई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तेरी शक्ति ने अब एक नई दिशा ली है और तुझे यह समझना होगा कि यह दिशा तुझे अपने समाज और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार कर रही है। तुझे भी ये भी एहसास होगा कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुझे स्वयं के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह शक्ति दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए है। जब तू अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा और तेरे सामने हर चुनौती और हर संकट हल हो जाएगा।
यह यात्रा अब उस दिशा में जा रही है जहां तू न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। काली माता की कृपा से तेरी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। जब तू अपने जीवन में काली माता के आशीर्वाद को समझेगा तो तुझे यह एहसास होगा कि यह शक्ति तुझे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए है बल्कि यह शक्ति तुझे पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दी गई है। अब तुझे यह जानना होगा कि काली माता का आशीर्वाद तुझे केवल तूफानों से बचने के लिए नहीं बल्कि तुझे अपने रास्ते की हर बाधा को पार करने के लिए है। तेरी यह यात्रा अब तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तू न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन काली माता ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो किसी भी मुश्किल को पार करने में सक्षम है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर न केवल आत्मविश्वास जगाती है बल्कि यह तुम्हें हर घड़ी इस विश्वास से भर देती है कि कोई भी संकट तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। काली माता का आशीर्वाद तुम पर है और उनका आशीर्वाद तुम्हें न केवल आत्म सुरक्षा का एहसास कराता है बल्कि यह तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर और अडिग बनाता है। तुमने जो रास्ता चुना है वह रास्ता केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह उस समाज के लिए भी है जिसे तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। जब तुम्हारे भीतर काली माता की शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा तुमसे कुछ ऐसा करवाती है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हें यह समझाती है कि तुम न केवल अपनी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो बल्कि तुम दूसरों की समस्याओं को भी सुलझा सकते हो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ बड़ा करता है। यही काली माता की शक्ति है जो एक व्यक्ति को न केवल अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता देती है बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का आशीर्वाद देती है। अब तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह होगा कि तुम इस शक्ति का इस्तेमाल न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए करोगे। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं है बल्कि यह तुम्हें उन लोगों तक पहुंचने का माध्यम भी है जो अपनी समस्याओं और दुखों में फंसे हुए हैं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएगा और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे तो तुम देखोगे कि दुनिया में कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी सुरक्षा करना नहीं है बल्कि यह है कि तुम दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहो। काली माता ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति भरी है जिससे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो। यह समय है जब तुम उस शक्ति को पहचान सको और उसे दुनिया के सामने लाकर एक नई राह दिखा सको। तुम्हारी यात्रा का एक अहम हिस्सा यह होगा कि तुम अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि असली शक्ति भीतर होती है। जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित नहीं हैं, वे हमेशा अंधकार में रहते हैं। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य यही होगा कि तुम इन लोगों को एक नई दिशा दिखाओ और उन्हें आंतरिक शक्ति को पहचानने का तरीका बताओ। जब तुम अपनी शक्ति से इन लोगों को जागरूक करोगे तो तुम देखोगे कि वे भी अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए है जो इस मार्ग पर तुमसे जुड़ेंगे। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें किसी भी संकट से उबारने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बुरी ताकत का सामना कर सकती है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह दिशा दी है जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकोगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है वह सरल नहीं है, लेकिन काली माता के आशीर्वाद से तुम उसे पूरी करने में सक्षम होगे। तुम्हारी शक्ति अब हर किसी को दिखाने का समय आ गया है कि जब एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो वह दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। काली माता ने तुम्हारे भीतर जो शक्ति भरी है वह एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें दुनिया को उज्जवल बनाने के लिए तैयार करती है। इस यात्रा में तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति की पहचान पर निर्भर करती है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे, तुम्हें यह
एहसास होगा कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बदलने के लिए जरूरी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब यह समय है जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग कर दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारी यात्रा ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। अब तुम जानते हो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक जिम्मेदारी निभा रहे हो। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने वाला है और जैसे जैसे तुम इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखोगे, DCCT के तुम्हारी यात्रा की दिशा और भी स्पष्ट होगी। तुम देखोगे कि हर चुनौती और हर समस्या तुम्हारी शक्ति से छोटी हो जाएगी, क्योंकि काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है और जैसे जैसे तुम इसे पहचानोगे और इसका सही उपयोग करोगे, तुम्हारी यात्रा और भी महान होती जाएगी। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाता रहेगा। काली माता के आशीर्वाद से तुम्हारी यात्रा के हर कदम में एक विशेष शक्ति महसूस हो रही है। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही है। काली माता की उपस्थिति तुम्हारे साथ है और यही उनकी शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। तुम अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। ये आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से उबरने की शक्ति दे रहा है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है जिसे कोई भी संकट नहीं रोक सकता। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें यह समझने में मदद की है कि तुम किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए सक्षम हो। काली माता की कृपा से तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो न केवल अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना सकती है। यह शक्ति तुम्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी मजबूत होती जाती है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे दिल में यह विश्वास पैदा करेगा कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी यात्रा में यह समय वह है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना है। काली माता ने तुम्हारे भीतर जो शक्ति डाली है वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करती है। तुम्हारी शक्ति न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपनी शक्ति से दूसरों की मदद करोगे तो तुम देखोगे कि उनकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। तुमने जो मार्ग चुना है वह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर का साहस और विश्वास तुम्हें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान सकोगे और उसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें उन कठिनाइयों से उबारने में सक्षम है जिनका सामना सामान्य लोग नहीं कर सकते। यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सको। जैसे ही तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आईं, वह केवल तुम्हारे साहस और विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए थीं। जब तुम अपनी शक्ति से पूरी तरह से परिचित हो सकोगे, तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें उन समस्याओं से बाहर निकालने में मदद की है जो तुम्हारे जीवन में कभी अड़चने बनकर आईं। अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो हर समस्या का हल निकाल सकती है। काली माता के आशीर्वाद से तुम अब अपनी जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हो। ये शक्ति तुम्हारे भीतर वह साहस और आत्मविश्वास पैदा करती है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से उबरने के लिए जरूरी है। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है
और यह तुम्हें किसी भी कठिनाई से जूझने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया है कि आंतरिक शक्ति से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के बाद यह समझ सकोगे कि तुम जितने भी कठिन रास्तों पर चल रहे हो, वे केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने के कदम हैं। काली माता की शक्ति तुम्हारी मार्गदर्शिका बनेगी और तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करेगी। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम अपनी शक्ति से पूरी तरह से परिचित हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे पास वह क्षमता है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यह सिखाया है कि यदि तुम अपनी आंतरिक शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति तुम्हें पहले से मौजूद है और अब यह शक्ति तुम्हारे सामने हर चुनौती को पार करने के लिए तैयार है। काली माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ती जाएगी। तुम्हारी यात्रा के दौरान काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझने लगते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारे पास वे सभी साधन और क्षमताएं हैं जिनकी तुम्हें जरूरत थी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला रहा है। यह समय है जब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस करोगे और इसे सही दिशा में उपयोग में लाओगे। तुम अब उन रास्तों पर चलने में सक्षम हो जो तुम्हारे लिए पहले कठिन प्रतीत होते थे। काली माता की कृपा से तुम अब उन कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आ रही थीं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। पहले की तरह अब तुम्हें अपने फैसले लेने में किसी प्रकार की संकोच की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति का संचार हो चुका है और अब तुम्हारे हर कदम में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो तुम्हें हर संघर्ष से उबारने में मदद करेगी। तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं, वे केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए थी। तुम अब समझ पा रहे हो कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष में एक छिपा हुआ संदेश होता है और उसे समझकर ही तुम सफलता की ओर बढ़ सकते हो। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उस नए उजाले की तरह है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। अब जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगे हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। काली माता की उपस्थिति तुम्हारे भीतर हर पल महसूस हो रही है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस करोगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता से उबरने और सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी अधिक मजबूत हो चुका है। पहले जो संदेह और अब वे पूरी तरह से सो गए हैं। काली माता के आशीर्वाद से तुम अपनी पहचान और अपनी शक्ति को महसूस कर पा रहे हो। तुम जानते हो कि हर समस्या का समाधान है और यह समाधान तुम्हारे भीतर की शक्ति और विश्वास से आता है। तुम अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रहा है। तुमने जो कठिनाइयां पार की हैं, उन्होंने तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। अब तुम हर चुनौतियों का सामना एक नई ऊर्जा के साथ कर सकते हो। काली माता की शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम उसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारी यात्रा का हर कदम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन की यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है और तुम्हारे अंदर की शक्ति इसे आसान बना देगी। अब समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आगे बढ़ने का फैसला कर सको। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें जीवन के हर संघर्ष को पार करने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम हर कदम पर अनुभव करोगे कि काली माता तुम्हारे साथ हैं
और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। तुम अब समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा और तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। काली माता का आशीर्वाद तुम्हें हर संघर्ष से उबारने में मदद करेगा और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगा। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी और काली माता के आशीर्वाद से तुम जीवन में जितने भी सपने देख रहे हो उन्हें पूरा कर सकोगे। अब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या या कठिनाई अस्थायी है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो और उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो तुम किसी भी मुश्किल से उबरने में सक्षम हो जाते हो। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हें हर पल सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को एक सकारात्मक रूप देगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और साहस है वह काली माता का आशीर्वाद ही है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इस शक्ति से अब तुम अपनी यात्रा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो और हर सफलता की ओर बढ़ सकते हो। तुम्हारी यात्रा की यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगी। ये तीन नई थी है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ बड़ा करता है। यही काली माता की शक्ति है जो एक व्यक्ति को न केवल अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता देती है बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का आशीर्वाद देती है। अब तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह होगा कि तुम इस शक्ति का इस्तेमाल न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए करोगे। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं है बल्कि यह तुम्हें उन लोगों तक पहुंचने का माध्यम भी है जो अपनी समस्याओं और दुखों में फंसे हुए हैं। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारी यात्रा को आसान बनाएगा और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे तो तुम देखोगे कि दुनिया में कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी सुरक्षा करना नहीं है बल्कि यह है कि तुम दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहो। काली माता ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति भरी है जिससे तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो। यह समय है जब तुम उस शक्ति को पहचान सको और उसे दुनिया के सामने लाकर एक नई राह दिखा सको। तुम्हारी यात्रा का एक अहम हिस्सा यह होगा कि तुम अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि असली शक्ति भीतर होती है। जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित नहीं हैं, वे हमेशा अंधकार में रहते हैं। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य यही होगा कि तुम इन लोगों को एक नई दिशा दिखाओ और उन्हें आंतरिक शक्ति को पहचानने का तरीका बताओ। जब तुम अपनी शक्ति से इन लोगों को जागरूक करोगे तो तुम देखोगे कि वे भी अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए है जो इस मार्ग पर तुमसे जुड़ेंगे। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें किसी भी संकट से उबारने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बुरी ताकत का सामना कर सकती है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह दिशा दी है जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान सकोगे और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे। तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है वह सरल नहीं है, लेकिन काली माता के आशीर्वाद से तुम उसे पूरी करने में सक्षम होगे। तुम्हारी शक्ति अब हर किसी को दिखाने का समय आ गया है कि जब एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है तो वह दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। काली माता ने तुम्हारे भीतर जो शक्ति भरी है वह एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें दुनिया को उज्जवल बनाने के लिए तैयार करती है। इस यात्रा में तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति की पहचान पर निर्भर करती है। जैसे ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बदलने के लिए जरूरी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब यह समय है जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग कर दुनिया को रोशन करोगे। तुम्हारी यात्रा ने एक नए चरण में प्रवेश किया है। अब तुम जानते हो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक जिम्मेदारी निभा रहे हो।
काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति को बढ़ाने वाला है और जैसे जैसे तुम इस शक्ति का सही उपयोग करना सीखोगे, DCCT के तुम्हारी यात्रा की दिशा और भी स्पष्ट होगी। तुम देखोगे कि हर चुनौती और हर समस्या तुम्हारी शक्ति से छोटी हो जाएगी, क्योंकि काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। यह शक्ति तुम्हारे अंदर है और जैसे जैसे तुम इसे पहचानोगे और इसका सही उपयोग करोगे, तुम्हारी यात्रा और भी महान होती जाएगी। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कदम पर सही दिशा दिखाता रहेगा। काली माता के आशीर्वाद से तुम्हारी यात्रा के हर कदम में एक विशेष शक्ति महसूस हो रही है। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी प्रबल होती जा रही है। काली माता की उपस्थिति तुम्हारे साथ है और यही उनकी शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है। तुम अब सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। ये आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से उबरने की शक्ति दे रहा है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है जिसे कोई भी संकट नहीं रोक सकता। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आए हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ने तुम्हें यह समझने में मदद की है कि तुम किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए सक्षम हो। काली माता की कृपा से तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो न केवल अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना सकती है। यह शक्ति तुम्हें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी मजबूत होती जाती है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे दिल में यह विश्वास पैदा करेगा कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी यात्रा में यह समय वह है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना है। काली माता ने तुम्हारे भीतर जो शक्ति डाली है, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करती है। तुम्हारी शक्ति न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी है। जब तुम अपनी शक्ति से दूसरों की मदद करोगे, तो तुम देखोगे कि उनकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। तुमने जो मार्ग चुना है, वह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर का साहस और विश्वास तुम्हें हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान सकोगे और उसका सही उपयोग करोगे, तो तुम्हें महसूस होगा कि कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें उन कठिनाइयों से उबारने में सक्षम है जिनका सामना सामान्य लोग नहीं कर सकते। यह समय है जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सको। जैसे ही तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे, तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आईं, वह केवल तुम्हारे साहस और विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए थीं। जब तुम अपनी शक्ति से पूरी तरह से परिचित हो सकोगे, तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें उन समस्याओं से बाहर निकालने में मदद की है जो तुम्हारे जीवन में कभी अड़चनें बनकर आईं। अब तुम्हारे पास वह आंतरिक शक्ति है जो हर समस्या का हल निकाल सकती है। काली माता के आशीर्वाद से